हिमालय के आंचल में बसा ऐसा राज्य जो अपने असीम प्राकृतिक सौंदर्य के लिए जाना जाता है, जिसे हम हिमाचल प्रदेश के नाम से जानते हैं। इसी हिमाचल के चंबा जिले के सुदूर उत्तरी क्षेत्र में स्थित ये गांव है टेपा, जो कि चैनी दर्रा के रास्ते में आता है। यहीं से शुरुआत होती है एक नई आशा और उम्मीद की। दूसरी सदी में विकसित इस टेपा गांव को हाल ही में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सड़क मार्ग से जोड़ा गया है। इस सड़क की वजह से चैनी दर्रा तक पहुंचना सुविधाजनक हो गया है। इस योजना के जरिए कई मुश्किल इलाकों के फासलों को कम कर दूर दराज के गांव को जोड़ा गया, जिससे कई चेहरों पर खुशहाली और मुस्कुराहट आई है। ये कहानी है उन सड़कों की जो आने वाले पर्यटकों को सुख और आनंद की अनुभूति देते हैं और वहां रहने वाले स्थानीय लोगों को रोजगार के नए अवसर प्रदान करते हैं। तकरीबन 6 किलोमीटर लंबी अद्भुत बैरागढ़ देवी कोठी सड़क एक ऐसा रास्ता है जो हिमाचल के अनगिनत अजूबों तक ले जाता है। चैनी दर्रा का सफर तय करते हुए आप मंत्रमुग्ध करने वाले अद्भुत दृश्य का आनंद उठा सकते हैं, जिसे खुरियानी दृश्य के नाम से जाना जाता है। लंबे घने वृक्षों से लदे वन और पर्वतमालाएं, बादलों का लुका छिपी खेलना, यहाँ की सजी धजी प्रकृति सबका मन मोह लेती है। लेकिन चुराह घाटी का असली सौंदर्य खजाना तो अभी आना बाकी है। कुछ ही मील दूर है देवी कोठी गांव के प्राचीन गलियारे और गांव के बीचों बीच स्थित है एक अनोखा मंदिर। लकड़ी की नक्काशी से बने इस मंदिर की ढलानदार छत भरी हुई है मन्नत मांगने वाली घंटियों और त्रिशूलों से। राजा उम्मेद सिंह ने इस मंदिर को 18वीं शताब्दी में बनवाया था। इसकी दीवारों पर बनी तस्वीरें हिंदू धर्म से जुड़े इतिहास को दर्शाती हैं। मंदिर की दीवारों पर बनी मुगल दौर की चित्रकारी चंबा क्षेत्र में रहने वाले अलग अलग समुदायों के बीच सद्भावना और शांति को भी प्रदर्शित करती हैं। जब से ये सड़क बना है तो तब से लेकर लोग बहुत उत्साहित हैं और माँ के दर्शनों के लिए काफ़ी भीड़ लगी रहती है और पूरा साल भर श्रद्धालु यहाँ दर्शन करने के लिए आते रहते हैं। पीएमजीएसवाई द्वारा बनाई गई सड़कें हर जगह फैली हुई हैं। चंबा के चैनी दर्रा की सड़क के बिल्कुल सामने है भनेरा परियोंगल जक्करी सड़क। ये अद्भुत सड़क पर्यटकों को असली हिमाचल प्रदेश से मिलाती है। 9 किलोमीटर लंबी इस सड़क पर चलते हुए आज भी हम परिवारों को एक सादा सरल जीवन जीते देख सकते हैं और साथ ही ये सड़क पर्वतारोहियों को हिमाचल को बारीकी से देखने का मौका भी देती है। देखने के लिए शिव पर्वत का यहाँ देखने के लिए है और पहाड़ियाँ हैं, सब उसके लिए टूरिस्ट आएगा तो सब लोगों के लिए फ़ायदा ही होगा उस चीज़ से। टूरिज्म को बढ़ावा मिलता आपके माध्यम से तो लोगों को 12 के 12 महीने रोजगार मिलेगा और लोग अपना भविष्य में अपना पालन पोषण अच्छे ढंग से कर पाएंगे। भी आइटम्स बनती हैं चंबा को छोड़कर और कहीं नहीं बनती है, जिसके गिने चुने कारीगर कुछ एक रह गए हैं जो ये काम करते हैं। सारा जो देन है ये पीएमजीएसवाई की है। इतनी सड़कें बनी हैं पीएमजीएसवाई की जिससे हमें यहाँ बेनिफिट मिले। पीएमजीएसवाई की सड़कें बहुत दुर्गम इलाकों से गुजरती हैं। हर मौसम में चलने वाली ये सड़कें अलग अलग क्षेत्रों को आपस में जोड़ती हुई यहाँ रहने वालों की सभी जरूरतों को पूरा करती हैं। हैरान करने की बात है कि भूस्खलन और तेज बारिश के बीच 2250 मीटर की ऊंचाई पर स्थित
खड़ी चढ़ाई वाले पहाड़ों पर आखिर ये सड़कें बनी कैसे होंगी? ऊंचाई इतनी ज्यादा है कि वाहन चालकों को सलाह दी जाती है कि वे नीचे नहीं बल्कि सीधा देखकर चलाएं। पहाड़ों के बीच से निकलकर सल्ली से खरी बेही सड़क से आप पहुंचते हैं एक ऐसी जगह जहां से धौलाधार पर्वत श्रृंखला का मनोरम दृश्य दिखाई देता है। इसकी सुंदरता देखकर आपको ऐसा लगेगा मानो समय थम सा गया हो। और यही सड़क आगे चलकर जाती है करेरी झील और मणिमहेश तक, जिसके बारे में आज भी ज्यादा लोगों को जानकारी नहीं है। I'm Swati and we all are from Bhatinda and we are here for Kareri trek. कभी बारिश हो जानी है, नाले से नाला पार नहीं कर पाते थे। अब चलो सीधे गाड़ी में यहाँ तक पहुँच जाते हैं। और ऊपर जाने के लिए लोगों को रोज़गार भी है। कोई गाइड बन के जा रहा है, कोई पोर्टर बन के जा रहा है। ऐसा हमें बहुत सुविधा है। हिमाचल प्रदेश को देवभूमि के नाम से जाना जाता है और यह है भी। इस राज्य के कुल पर्यटन का 40% भाग धार्मिक पर्यटन का है। धौलाधार की पर्वत श्रृंखला से उतरते हुए हम प्रवेश करते हैं प्राचीन नगर कांगड़ा में, जो कि महाभारत काल से त्रिगर्त प्रदेश के नाम से जाना जाता था। कटोच वंश के समय का प्राचीन किला और ब्रजेश्वरी देवी मंदिर भारी संख्या में पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। ऐसा माना जाता है कि ये मंदिर पांडवों ने बनाया था। पीएमजीएसवाई की सड़कों के साथ कांगड़ा ने पर्यटन के लिए कई आकर्षक धार्मिक स्थलों के द्वार खोल दिए हैं। खलियाण से तियारा धागियारी सड़क पर सफर करते हुए आप काथला माता मंदिर के दर्शन करने जा सकते हैं। यही सड़कें फिर जाती हैं मसरूर मंदिर तक, जो एक ही चट्टान को काटकर बना है। 8वीं सदी में बने इस मंदिर में सभी शिखर बिल्कुल एक ही जैसे हैं और इन सबको एक ही चट्टान में से काटकर बनाया गया है। इसकी रखरखाव अब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा की जाती है और पीएमजीएसवाई की सड़कों के सीधा आने की वजह से यहाँ भी पर्यटन कई गुना बढ़ा है। Roads is a very great thing. As you know, under the various government schemes like Prime Minister Sadak Yojana, the connectivity in the Himachal has been at a very fast pace, right? And in Himachal for such a long time, but since the roads are there, we could be able to commit with a very few span of time. Otherwise, if there are no roads, no connectivity, one always has a doubt, whether how we'll go, how we'll approach. But since the roads are there and the connectivity is good, everything has become very accessible. हिमाचल प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक भी बहुत आते हैं। ये मंत्रमुग्ध करने वाली जगह तो है ही, साथ ही यहाँ रोमांचक खेलों के संसाधन भी मौजूद हैं। शानदार पर्वत श्रृंखलाओं पर पर्वतारोहण और घाटी में मैदानों का सुंदर नजारा दिखाती पैराग्लाइडिंग। विश्व में पैराग्लाइडिंग की सर्वश्रेष्ठ ढलानों में शामिल बीर बिलिंग को 2015 में पैराग्लाइडिंग विश्व कप आयोजित करके दुनिया भर में ख्याति मिली। बिलिंग के घास के मैदान बीर गांव से 15 किलोमीटर दूर हैं और समुद्र से 2400 मीटर की ऊंचाई पर है। कैंप ओक का दृश्य धरती पर स्वर्ग सा लगता है। यहाँ भी पीएमजीएसवाई से बनी सड़क पर्यटकों को पहुंचाती है उड़ान स्थल तक। जब हम लोग शुरू में पैराग्लाइडिंग किया तो बहुत छोटे और संगड़े रोड हुआ करते थे। उस समय टूरिस्ट को ऊपर ले जाना और गाड़ियों को ऊपर ले जाना बहुत दिक्कत होती थी। गाड़ी जब बिलिंग जाती थी कम से कम 1 से सवा 1 घंटे में बिलिंग पहुंचती थी। अब जब से ये रोड बना है, रोड काफ़ी अच्छा है,
खुला है, जिसमें से गाड़ियाँ जो हैं वो 25-30 और 35 मिनट के बीच में हम लोग बिलिंग पहुँचाते हैं। इससे टूरिस्ट को आने में भी, टूरिस्ट बाहर जाता है अपनी महंगी गाड़ियाँ लेके, वो डायरेक्ट अपनी गाड़ियाँ लेके बिलिंग जाता है और बिलिंग पहुँच के जब वो देखता है वहाँ बिलिंग का नज़ारा तो उसको काफ़ी अच्छा लगता है और हमारा को भी बिज़नेस की काफ़ी अच्छी वो संभावना रहती है कि जब टूरिस्ट आता है तो हमारा बिज़नेस जो है काफ़ी ज़ोरों से चलता है। Third day, but so far I really like it. Right now we're doing mainly crawl training, so it's getting the takeoff done and stuff like this, so it's quite tiring, but I think it's worth it. After a while, probably I'm in the air and can just enjoy the beautiful view around here. रोमांच के बाद अब समय है चिंतन का, जिससे हम शांत वातावरण में भगवान की मौजूदगी का अनुभव कर सकें। इसके लिए PMGSY में बनी शिगली बग्गी हलगढ़ सड़क से चलते हुए पराशर झील पहुंचने से बेहतर जगह क्या होगी। समुद्र से 2730 मीटर की ऊंचाई पर स्थित ये झील कभी सूखती नहीं। बर्फ से ढकी पहाड़ियों के बीच ये पावन झील ऋषि पराशर के नाम से जानी जाती है और ये माना जाता है कि उन्होंने ही इस मंदिर को 13वीं सदी में बनाया था। आज तक ये कोई नहीं जानता कि पराशर झील का पानी कितना गहरा है। रोड से बहुत फायदे हुए जी। पहले हमें पैदल आना पड़ता था, तो सुबह से चलते थे तो शाम को यहाँ पहुँचते थे। रोड की सहूलियत वो मिली जहाँ की सबसे पहली बात, जहाँ अब हम लोग जैसे कि मैं ग्राम पंचायत चाटीगढ़ से हूँ। अब वहाँ से पहुँचने के लिए यहाँ 100 किलोमीटर है और जहाँ 5 घंटे लगते थे वहाँ अब 2 घंटे लगते हैं और मतलब जल्दी आना हो जाता है और टूरिस्टों का आना जाना भी बहुत हो गया बाहर से। पर्यटन के बढ़ने से अवतार चंद की आमदनी काफी बढ़ी है और उनके रहने के ढंग में भी सुधार आया है। पैसे पुसे आ रहे हैं, सब कुछ आ रहा है, मतलब इतनी कमी नहीं है, दूर जाने की जरूरत नहीं है, काम लगा हुआ ठीक ठाक। पहले कुछ चिंता है, ये रास्ता छोटा था, रास्ता था, जीप जाती थी, अब बड़ी है, चौड़ी हो गई है सड़क, अब बस जाने लगी है तक, अब हमको लिफ्ट मिल जाती है ठीक ठाक, काम बढ़िया चला है। पहले ज़रा मुश्किल थी, बनाने जाने की मुश्किल बहुत थी, अब रास्ते बनने सड़क बनने से अब सब सुविधा काफ़ी हो गई है। 2 साल में तो अभी काफ़ी बढ़ गए अपना टूरिस्ट। हम भी खुश है, हमारा परिवार भी खुश है। हिमाचल में कई छिपे हुए रत्न हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से कई नए आयाम खुले हैं और इससे पर्यटन को भी काफी बढ़ावा मिला है। ये सड़कें उन जगहों को पास लाती हैं और जोड़ती हैं जो अभी तक अज्ञात थी सभी के लिए। ये सड़कें उन जगहों पर जाना सुगम और सुविधाजनक बनाती हैं, जिससे इन खूबसूरत जगहों की झलक लोगों के दिलों में बसी रहे। ये वो सड़कें हैं जो पर्यटन की शान है, हिमाचल प्रदेश की जान है।